शहजाद, आपकी तरफ आएंगे। बताइएगा किस तरह से इस मामले का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर आप बैनुल अक़वामी बरादरी को भी इंगेज करेंगे, वो आपको डायलॉग का ही कहेंगे, मुज़ाकरात का ही कहेंगे, सिफारती हल निकालने का कहेंगे। लेकिन एक तरफ यह है कि भारत अपनी जारियत जारी रखे हुए हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर कर देता है। पाकिस्तान जवाब दे, फिर भी जाहिर है एस्केलेशन की तरफ बात जाती है। मुहतात रहे, डी एस्केलेट करने की कोशिश करे तो उसको पाकिस्तान की कमजोरी समझ लिया ना जाए। तो ऐसे में क्या हल निकल सकता है? तारा, देखें, इस पूरे मामले को आइसोलेशन में नहीं लिया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का एक माजी रहा है और वो कोई अच्छा नहीं है, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो लास्ट 2 अटैक्स हैं, पुलवामा का और पहलगाम का, उस तरह के इंसिडेंट्स हो और उसके बाद बगैर किसी सबूत के अगर पाकिस्तान पे अटैक इसलिए किया जाए कि इंडिया को पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहिए या माजी में कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स ने या सपोर्टेड एक्टर्स ने कोई कार्रवाई की है, तो वो तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। अब यहां पे डिबेट ये हो रही है, जो मैं कह रहा हूं ना, सिंपल एक सवाल है हमारे जहन में और उसका जवाब हमें तलाश करना है कि हम इंडिया की दरअंदाजी, वो बार बार हमारे एयर स्पेस को वायलेट करके पाकिस्तान के अंदर अटैक करें, कभी एलओसी को क्रॉस करके, कभी वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस करके, कभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके, इसको हमने कैसे रोकना है? क्या ये आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए रोक सकते हैं? रोक सकते होते तो शायद ये अटैक ही ना होता। रोक सकते होते तो शायद कनाडा में जाके वो अटैक ना करते। तो मॉरल जस्टिफिकेशन पाकिस्तान तो हमेशा तलाश करता रहा है, लेकिन इंडिया क्यों नहीं कर रहा है ये? अब मैं 100% इस बात के हक में हूं कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये रहता है, 100% इस बात के हक में हूं कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये रहता है कि क्या अगर हम किसी किस्म की कार्रवाई इंडिया में जाके करते हैं तो उसको आप ऑफेंसिव अटैक कहेंगे या आप उसको डिटरेंस और डिफेंसिव एक एक्ट कहेंगे? आई थिंक ये डिबेट है इसमें। इसका जवाब वैसे रीमा दे चुकी हैं। जी, मैं अपना जवाब दे दूं। सारा उन्होंने उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एक फोर्स को पता है कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग मुल्क है, हमारी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है और हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे और हमें कुछ करने वाला नहीं होगा और पाकिस्तान भी चुप करके तमाशा देखता रहेगा, तो वो तो ये करते रहेंगे। अगर, और यही स्ट्रैटेजी है ना दोवल की, मैं सपोर्ट नहीं करता उस स्ट्रैटेजी को, लेकिन अब सवाल हमारे लिए है कि व्हाट शुड वी डू। वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस है कि अगर किसी भी नॉन स्टेट एक्टर ने कुछ किया तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने हमारा पानी रोका, उन्होंने नीलम झेलम को अटैक किया, उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा, वो बात करने को तैयार नहीं है। व्हाट शुड वी डू? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर हमारी बात नहीं सुनती या कम से कम इतनी बात नहीं सुनती कि वो इंडिया पे दबाव डाले, तो अगर हम अब उनको उन्हीं की तरह का अटैक करेंगे तो क्या ये डिटरेंस होगा? मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। डिटरेंस होगा, डिफेंस होगा या ऑफेंस होगा? और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, या तो हम जहन बना लेना, हमने अपने न्यूक्स है वो तो चले एक तरफ रख दें, आपने मिसाइल, जेट्स, आपने एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क को बनाया है पिछले 50-70 साल से। आप चाइना से जेट ले रहे हैं, टर्की से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ना, इस बुनियाद पे ले रहे हैं कि हमने अपना दिफा करना है। अब वो आकर अगर अंदर अटैक करके चले जाएं और उस पर भी हम ना दिफा कर सके, और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, हमने उनका बहुत नुकसान पहुंचाया होगा उनके जेट्स गिरा के, लेकिन हैव वी स्टॉप्ड इंडिया फ्रॉम थिंकिंग दैट दे कैन कम इनटू पाकिस्तान's airspace whenever they want and attack us? Can we stop that? Can we stop that with diplomatic efforts? I don't think so. So ये मेरे ख्याल से अगर हम भी वहां पे एक्ट करेंगे, एक सोच है, और ये सोच है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में, एक ये सोच है जिस वजह से शायद उन्होंने ऑप्शन ओपन रखे कि शायद अगर हम भी उनको ये करके दिखाएं कि उनके शहरों में हम भी बमबारी कर सकते हैं, maybe it is a defensive tactic that they should know that we can do the same. So ये एक सोच है और मैं obviously we are all thinking about it कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। शायद ये हो, शायद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो। Having said that, obviously ये सबकी ख्वाहिश है। हम तो पहले दिन से जंग के हक में नहीं थे, ना एस्केलेशन के हक में है, लेकिन क्या एस्केलेशन इंडिया करता रहेगा और हम बर्दाश्त करते रहेंगे या कोई बेहतर स्ट्रेटजी है हमारे पास? काज़िब,